नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह सफ़र के आखिरी बुध का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हैं। ये वजीफ़ा करने से ना सिर्फ आपके रिज़्क़ में बरकतें अता कर दी जाएंगी आपको, बल्कि आप उम्र में भी गनी हो जाएंगे। रिज़्क़ में गनी बहुत से लोग हो जाया करते हैं, उम्र में गनी साथ साथ हो तो मज़ा तो तब आता है। उम्र में भी आपको बरकतें अता की जाएंगी, रिज़्क़ में भी बरकतें अता की जाएंगी। आपके इर्द गिर्द बरकतों वाला रहमतों वाला हसार बन जाता है। एक ऐसा हसार जो कि आपको अपने इस तरह की नूर में जकड़ लेता है, जो आपको हर बुरी और हर शर से, हर बुरी नज़र से, हासिदों से, दुश्मनों से, शर से, शैतान के शर से, हर तरह की तकलीफ़ से आपको अपने अंदर महफूज कर लेता है। ये हसार की खूबियाँ हैं जो उस शख्स को हसार मिलेगा जो माह सफ़र के आखिरी बुध का ये मुजर्रब वजीफ़ा करेगा। 3 सूरतें हैं, ये 3 सूरतें कैसे पढ़नी हैं वो आपको बता रहे हैं आगे चलकर। 80 बार ये 3 सूरतें आपने पढ़नी है। मज़ीद कैसे पढ़नी है, कौन से टाइम पे पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है और क्या क्या इसके फ़ज़ाइल हैं, इस वजीफ़े के तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने क्या करना है, वो 3 सूरतें हैं। पहले नंबर पे आती है सूरत नसर। देखें, सूरत नसर वो सूरत है इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। सूरत इखलास हम में से हर कोई जानता है। सूरत अलम नशरह लक सदरक, ये हर कोई जानता है। ये तमाम सूरतें मिला के आपने 80 बार पढ़नी है, यानी 80 बार आपने सूरत नसर को पढ़ना है, 80 बार आपने सूरत इखलास को पढ़ना है और 80 बार ही आपने सूरत अलम नशरह को पढ़ना है। अलम नशरह को पढ़ने वाले के लिए वैसे एक ये भी बरकत अता की जाती है कि उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें होती हैं, चाहे वो उसके सेहत के हवाले से है, चाहे रिज़्क़ के हवाले से है, चाहे रिश्तों के हवाले से है, चाहे कोई भी परेशानी जो उसकी बनी हुई है, उस परेशानी बनने के अमल में जो रुकावटें आ रही हैं, जिसकी वजह से परेशानी बनी हुई है, जो शख्स का सुकून चैन ख़राब होया हुआ है, वो रुकावट ख़त्म हो जाती है। सूरत अलम नशरा के बड़े फ़ज़ाइल हैं, वैसे भी बड़े फ़ज़ाइल इसके पाए जाते हैं। जिस शख्स को कोई भी मसला नहीं है वो भी ये पढ़े तो उसको आने वाली ज़िंदगी में तमाम मसाइलों से आज़ादी मिलेगी और हर तरह के परेशानियों से भी उसी तरह आज़ाद रहेगा जिस तरह हाल में वो आज़ाद है। लेकिन ये कि अगर कोई शख्स परेशानियों में जकड़ा हुआ है, फ़िक्रात में जकड़ा हुआ है, मसाइब की कश्ती में पार लग ही नहीं रहा, मसाइब के भंवर में डूबा हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी सूरत अलम नशरा कश्ती को पार लगा देती है। आपने माह सफ़र के आखिरी बुध को ये वजीफ़ा ज़रूर करना है। सूरत नसर 80 बार, अखलास 80 बार और अलम नशरा 80 बार पढ़नी है। सूरत अलम नशरा को आप अपने डेली बेस पर भी, रोज़ाना की बुनियाद पर भी शामिल कर सकते हैं, अपने ज़िक्र में, अपने अस्कार में, अपने वज़ाइफ में, अपने अमलियात में, अपने इबादात में। सूरत अलम नशरा की एक तस्बीह अगर आप पढ़ लिया करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी हो जाएगी, आपको आपकी हर मुश्किल और परेशानी से आज़ाद करने के लिए। इसके अलावा सूरत इखलास हदिया किया करें 100 बार पढ़ कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत को, चारों मालदार सहाबियों को हदिया किया करें, तो इसके भी बड़े फ़ज़ाइल हैं। और रिज़्क़ में इस तरीके से बरकतें उतरती हैं कि जैसे गैब से कोई रिज़्क़ हासिल हो रहा हो। जैसे बनी इसराइल पर रिज़्क़ नाजिल हुआ करता था, इसी तरीके से कि हम में तो कोई खूबी है ही नहीं, ना जाने कहाँ से रिज़्क़ के ये अंबार लग गए हैं, रिज़्क़ के ये ढेर लग गए हैं। इस तरह के मामलात होते हैं जब आप सूरत इखलास की ये तस्बीहात पढ़ते हैं, सूरत अलम नशरा करते हैं, का विर्द करते हैं, और जब आप तीनों ये सूरतें कर लेंगे और वो हो भी माह सफ़र के आखिरी बुध का वजीफ़ा, आखिरी बुध हो, तो यकीन करें आपके लिए तीनों सूरतें काफ़ी हो जाती हैं। और कोई आप बहुत लंबा चौड़ा अमल नहीं है, सिर्फ़ आपने 80 बार तीनों सूरतें पढ़नी हैं।
تینوں صورتیں پڑھ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرنے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ہمارا یوٹیوب چینل وظائف صبا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو، ہمارے سفر کو لے کر خاص طور پہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، تو ہم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔